दोस्तों, हार्ट के आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होना एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि आगे चलकर हार्ट अटैक की शक्ल भी ले सकता है। हमारी हार्ट के आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो होती है एक चीज से, एक सब्सटेंस से, जिसे कहते हैं प्लैक। और यह प्लैक बनता है कोलेस्ट्रॉल से, कैल्शियम से और कुछ अन्य चीजों से। प्लैक बनने की वजह से हमारी आर्टरी के अंदर जो खून का दौरा होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से जो टारगेट ऑर्गन होता है, यानी जहां पर वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उस जगह पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आमतौर पर जब हार्ट में हमारी ब्लॉकेज होती है या कोई प्लैग ने लग जाता है तो उसे ठीक करने के लिए इन्वेसिव ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टी है या फिर ओपन हार्ट सर्जरी है या स्टेंटिंग है। बट क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने हार्ट के अंदर होने वाले ब्लॉकेज को रोक सके? या अगर ऑलरेडी हमारे हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो उस ब्लॉकेज को कम कर दे या खत्म कर दे? तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को रोकते भी हैं और अगर ऑलरेडी आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसे कम भी करते हैं और आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस को भी कम कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो उसकी फर्दर प्रोग्रेस होने को रोकने के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको अपनी डाइट से ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को कट कर देना है। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये आपके बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बड़ा रीजन है आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को बढ़ाने का। अगर आपके बॉडी के अंदर एलडीएल कम होगा तो आपके बॉडी में जो चांस होंगे ब्लॉकेज होने के वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाते हैं। और रिसर्च से ये भी बात पता लगी है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई मॉडरेट टाइप का हार्ट ब्लॉकेज है, यानी कि 30 to 40% ब्लॉकेज है आपके हार्ट में, और आप अपनी डाइट से सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस रिवर्सल होने के, यानी कि प्लैक जो ऑलरेडी बन गया है उसे कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने डाइट से ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को हटा देना है। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये फ्राइड आइटम में, प्रोसेस्ड फूड में, पैकेज फूड में, पेस्ट्रीज में, बिस्किट्स में, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं इनके अंदर ट्रांस फैट भी होते हैं और सैचुरेटेड फैट भी होते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में जगह नहीं दीजिए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से आप अपने आप को बचा सके। चाहे वो देसी घी हो, बटर हो या वनस्पति घी हो, किसी भी तरह का सैचुरेटेड फैट आपको अपनी डाइट में नहीं लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की जगह अनसैचुरेटेड फैट को ऐड कर देना है। अनसैचुरेटेड फैट को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि आप सैचुरेटेड फैट खूब खा रहे हैं और साथ में अनसैचुरेटेड फैट भी लेना शुरू कर दिया। आपको सैचुरेटेड फैट को बंद करके उसकी जगह पर अनसैचुरेटेड फैट को ऐड कर देना है अपनी डाइट में। अपनी अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये आपके बॉडी में एचडीएल को, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके बॉडी में एलडीएल को कम करने के काम आता है। तो जाहिर सी बात है जब आपका एलडीएल कम होगा तो आपके बॉडी के अंदर प्लैक बनने के, यानी कि ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैट में भी स्पेशली जो ऑयल्स है, जैसे कि कैनोला ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ये अच्छे ऑप्शन है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। इसके अलावा जो फ्लैट सीड है या तिल का तेल है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए और ये भी बहुत अच्छा सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट का। इसके साथ साथ आप अपने डाइट में होल ग्रेन्स को, यानी कि ओट्स है, गेहूँ है या बाजरा है, जौ है, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करिए। इनको ऐड कीजिए अपने डाइट में। नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स आप अपने बॉडी में मॉडरेशन के तौर पर ऐड कीजिए। इसके अलावा फिश आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आप ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है आपको अपने डाइट में ऐड कर लेना है ताकि आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव करे, आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कम हो और थ्रोम्बोसिस या फिर ब्लॉकेज होने के चांसेस कम हो जाए। तीसरी बहुत इफेक्टिव चीज जो आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट को पैदा करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है और ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए अच्छी होती है, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत ही अच्छी चीज है आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए।
ये आपके बॉडी से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है और आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी घटा देती है। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप एक दिन में 6 कप तक ग्रीन टी लेते हैं तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, स्पेशली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत तेजी से घटना शुरू हो जाता है। तो ग्रीन टी भी आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके और आपके अंदर जो ब्लॉकेज ऑलरेडी बन गया है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, या फिर अगर आपके बॉडी में ब्लॉकेज बनने के चांसेस है तो वो कम हो जाए और आप उससे अपने आप को बचा सकें। ग्रीन टी के साथ साथ जो अदरक होता है यानी कि जिंजर होता है, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए और हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है उसे रोकने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप ग्रीन टी बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा आप अदरक का भी कुचल के डाल दीजिए। ग्रीन टी का जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा अदरक की वजह से। रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक और फ्रॉम अ ब्लॉक्ड आर्टरी। यानी जो एक्सरसाइज है अगर आप उसे रेगुलर करते हैं तो ये सबसे बढ़िया चीज है आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज को रोकने के लिए। एक सर्वे के अनुसार अगर आप एक दिन में 30 मिनट से 60 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये आपके जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होने का या हार्ट अटैक होने का जो खतरा है उसको करीब 50% तक कम कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज है 30 to 40%, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि कितनी ब्लॉकेज आपकी इन चीजों से ठीक हो सकती है, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके बॉडी में 30 to 40% तक का ब्लॉकेज है तो उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई एरोबिक एक्सरसाइज या कोई कार्डियो एक्सरसाइज, जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा पंप हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इससे आपके हार्ट में ऑलरेडी कोई ब्लॉकेज होगा तो वो भी ठीक होने के चांसेस होते हैं और उसके धीरे धीरे घटने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको खतरा है आगे चलकर हार्ट ब्लॉकेज होने का तो वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप योगा कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं और आप अपने हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होने के चांसेस है उसको कम कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर ब्लॉकेज हो गया है तो उसे रिवर्स करने में भी आप मदद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या आप अपने हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं, क्या आप अपने हार्ट के आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज हो गई है उसे खत्म कर सकते हैं बिना किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके हार्ट के अंदर 30 से 40% तक का ब्लॉकेज है तो इसके साथ आपको कोई ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, यानी आपको पैल्पिटेशन नहीं हो रही है, आपको एंजाइना नहीं हो रही है या आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इन डाइटरी हैबिट्स को अपनाकर और एक्सरसाइज करके अपनी इस प्रॉब्लम को, अपनी इस ब्लॉकेज को काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर आपकी ब्लॉकेजेस 40% से ज़्यादा है या आपको 40% से कम भी है पर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सीने में दर्द हो रहा है चलने फिरने से, या फिर कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री है, तो उस समय आपको इन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। उस केस में आपको सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि जो स्ट्रेंथिंग है या एंजियोग्राफी है या ओपन बाईपास सर्जरी है उसके लिए जाना पड़ सकता है। ओपन बाईपास की जहाँ तक बात है तो ये बहुत ही सीवियर केसेस में होता है। अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तभी ओपन बाईपास होती है, अदरवाइज बाकी केसेस में एंजियोप्लास्टी से या एंजियोग्राफी से और स्टेंटिंग से आपकी जो ब्लॉकेज है वो खोल दी जाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशली मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूँगा कि वो ये है कि हमें अपना जो डेली रूटीन है, जिसमें हम अपना जो डेली डाइट लेते हैं, उसमें ऑयल की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लॉकेज फर्दर प्रोग्रेस ना करे तो चाहे आप जितना भी अच्छा ऑयल ले लें, कितना भी अच्छा फैट ले लें, उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। और वो क्वांटिटी कितनी लेनी पड़ेगी जो एक्सपर्ट रिकमेंडेड करते हैं। अगर आपके अंदर हार्ट प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी और आपको पता है या आपको खतरा है हार्ट प्रॉब्लम होने का, तो आपको एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं लेने चाहिए। यानी कि टोटल 24 घंटे में आपकी जो डाइट है उसके अंदर जो फैट की क्वांटिटी है, ऑयल की क्वांटिटी है, वो 2 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जो स्पेशली हम खाना खाते हैं उसमें मोस्टली मेरे हिसाब से 90% केसेस में 2 चम्मच से
ज्यादा ऑयल हम एक बार में ही खा लेते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ब्लॉकेज की, तो उस केस में आपको 2 चम्मच से ज्यादा ऑयल पूरे केस में पूरे दिन में नहीं लेना है। कुछ लोग रिकमेंडेड करते हैं कि 0 ऑयल कुकिंग कीजिए, वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। आप शायद 2-4 दिन तक तो उसे फॉलो कर सकते हैं, बट ऑन द लॉन्ग टर्म 0 ऑयल कुकिंग आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, और साइंटिफिकली कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको 0 ऑयल कुकिंग को फॉलो करने की। सिर्फ अगर आप अपने ऑयल को अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, जो हेल्दी ऑयल से उनको आप चूज करते हैं और उनकी क्वांटिटी लिमिट में लेते हैं, यानी कि 2 चम्मच से कम या 2 चम्मच तक, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना ऑयल आप आराम से 24 घंटे में ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से जरूर आपने कुछ अच्छी बात सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो अपने दिल का अच्छे से ध्यान रख सके। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, इसी वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी जगह पर, इसी चैनल में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।